साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आ चुकी और आने वाली रिक्तियों के लिए हमने अभी मैथ की जो सीरीज स्टार्ट की है उसके नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल के तीसरे क्लास की, क्योंकि पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की थी, दूसरी क्लास हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली थी, इसी में फ्रैक्शन एंड डेसिमल में जो पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरी क्लास हमारी थी डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी की, तीसरी क्लास थी हमारी फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के तीसरी क्लास के ये दूसरा हिस्सा है, क्योंकि एक हिस्सा हम इसका पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन सवालों को शामिल किया गया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, इसमें रूट के अंदर रूट है और मामला डेसिमल का है, ठीक है। तो डेसिमल वाले मामले में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि रूट ऑफ 16 कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे कितना होगा, 4। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रूट ऑफ 0.016 की वैल्यू कितनी होगी, आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भैया इसका जोड़ा ही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 0.0016 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप तुरंत बोल दोगे 0.04। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में ये जो स्क्वायर रूट आपने निकाला है, तो इसका स्क्वायर करने पे ये वाला वो वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर आप देखिए 0.04 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ हमें कितने अंक चाहिए होंगे? 4। ये हो जाएगा मामला। अब दूसरे में अगर मैं रूट के अंदर रूट की बात करूं, जैसे मान लीजिए सपोज रूट 11 और प्लस अंदर रूट दिया हुआ है 25। जब कभी भी रूट के अंदर रूट आए तो आप सबसे पहले उस डाटा को हल करेंगे जो स्क्वायर रूट सबसे लास्ट में है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, रूट 25 है लास्ट में। अब रूट 25 है तो रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। लेकिन ये वाला रूट तो अभी भी जिंदा है, तो 11 + 5 ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 16। उत्तर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में क्या कह रहा है। देखिए, सवाल में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 0.02 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049। अब हमें ये पता है कि 49 का जो स्क्वायर रूट है ये 7 है, लेकिन यहां पर कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 ही 0 चाहिए होगा। ये हो गया। अब ये स्क्वायर रूट है तो 0.02 प्लस 0.07। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0.09। अब एक जोड़ा बन रहा है और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। मतलब आंसर हो जाएगा 0.3। ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन कई बार अगर हमारे पास जानकारी ना हो, एक बात, और दूसरी बात कई बार हम हड़बड़ी में भी ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे कई बार बच्चे को पता है कि 16 का स्क्वायर रूट तो 4 है, तो वो 1.6 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.4 लिख देता है, जबकि वास्तव में ये होता नहीं है। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती हैं लेकिन होती भी हैं, जैसे हवा। इसके बगैर हम जी सकते हैं क्या? और हवा हमें दिखती है क्या? नहीं। लेकिन है तो सही, लेकिन हमें दिखती नहीं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से इन सवालों की भी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अगले सवाल में क्या दे रहा है। अगले सवाल में हमें ये दे रहा है, हमें वैल्यू किसकी दी गई है? 1/36.18 की, और इसकी वैल्यू है 0.027। ये वैल्यू दी गई है। अब मुझे जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे भी मुझे 36.18 बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं दशमलव यहां पे लेकर के जाऊंगा तो यहां दशमलव और यहां दशमलव के बीच में देखिए कितने अंक हैं? 5 अंक। अब अगर ये 5 अंक हैं तो आप लोग भी इसको हल करते हो। अगर ये 0.3 लिखा हुआ तो आप इसको कैसे कर देते हो? 3/10। और वहीं अगर ऐसे लिखा हो तो आप इसको कैसे कर देते हो? 10/3। मतलब 0 हमेशा अगर दशमलव हर में है तो 0 अंश में बढ़ेगा, और अगर दशमलव अंश में है तो 0 हर में बढ़ेगा। अब मुझे इस वैल्यू को इसके बराबर बनाना है, मतलब मुझे दशमलव यहां पर लाना है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर यहां पे दशमलव था, अगर मैं इसको 30, मतलब पहले मैं अलग अलग लिख देता हूं, 0.0003618 ये बनाना है। तो अगर मैं इसको 36.18 बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो यहां मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 5 0। अब ये 5 0 हो गए। अब 1/36.18 की वैल्यू तो मुझे पता है,
कितनी है 0.0216 इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये 0.0276 इंटू कितने जीरो है ये 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर 5 जीरो है तो 0.5 अंक इस तरफ सरकेगा, तो अब ये 276 है, देखिए 1 2 3 4 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 2760। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन हल करते टाइम पर अक्सर हमें कैलकुलेशन में हम गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर दशमलव अंश में है तो जीरो हर में बढ़ता है, और अगर दशमलव हर में है तो जीरो अंश में बढ़ता है। और जिसकी वैल्यू हमको दी गई है हमें इस डाटा को यही बनाना पड़ेगा, केवल आपको इतना देखना है कि इनके बीच में कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए यहाँ पर ये प्योर दशमलव का क्वेश्चन है। देखिए आपको सवाल में दे दिया गया है 4096 इज इक्वल टू होता है 64। ठीक है, अब आपसे सवाल में पूछ रहा है 4096 यहां पर दशमलव है प्लस 0.4096 प्लस फिर क्या बोल रहा है 0.004096 प्लस क्या बोल रहा है 0.00000409 ये दिया हुआ है। अब इसमें आप खुद देखो कि सभी में वैल्यू तो 64 ही आएगी, मतलब यहां पर भी 64 ही आनी है, यहां पर भी 64 ही आनी है, यहां पर भी 64 ही आनी है, और यहां पर भी 64 ही आनी। अब यहां देखिए दशमलव के बाद कितने जोड़े बने हुए हैं 1, तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, प्लस यहां दशमलव के बाद कितने जोड़े बने हुए हैं 2, तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा। यहां दशमलव के बाद कितने जोड़े बने हुए हैं 3, दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा। और यहां दशमलव के बाद कितने जोड़े बने हुए हैं 4, तो दशमलव 1 2 3 और ये 4 अंक के बाद लगेगा। अब दशमलव का जो भी जोड़ना घटाना होता है उसमें हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कहां पर है, इस जगह पर है। कितने हैं 4 है, 4 है, तो इसको भी मैं 4 बना देता हूं, इसको भी मैं 4 बना देता हूं, और इसको भी मैं 4 बना देता हूं। अब देखिए मैं इसको जोड़ता हूं 0 0 0, ये 4 हो जाएगा, ये आ गया 4, फिर 0 0 4 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर 0 4 4 6 10, फिर ये 0 है, ये फिर 10 हो गया, फिर ये 4 4 6 10 0 0, फिर ये 10 हो गया, और लास्ट में ये दशमलव है, फिर कितना है 6। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 4, फिर ये 0, फिर ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा 1, फिर ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा 1, और ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 7, मतलब आंसर है 7.1104। ये आपका उत्तर। ठीक है, यहां पर पहली बात तो ये है कि आपको दशमलव के बाद जोड़े बनाने हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसको जोड़ने के लिए आपको सभी में दशमलवों को बराबर करना है, वो हमने कर लिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बिल्कुल सेम है। इस सवाल को आप लोग खुद लगाइए, वैसे मैं लगा भी देता हूं। चलिए यहां देखिए कितना हो जाएगा, इसको क्विक मेथड से 4.4 प्लस 0.44 प्लस 0.044 प्लस 0.0044, ये हो गया। यहाँ 4 अंक है, यहाँ भी 4 बना लीजिए, यहाँ भी 4 बना लीजिए, यहाँ भी 4 बना लीजिए, 0 0 0 4, ये 4 आ गया, 0 0 4 4 8 आ गया, फिर 0 4 4 8, फिर 8 आ गया, फिर 4 4 8 0 0, फिर 8 आ गया, फिर दशमलव 4 बचा हुआ है, मतलब आंसर हो जाएगा 4.88884। ठीक है, सेम सवाल है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, अब आ रही है बार की बात। देखिए वैसे ये होगा मामला। अब आप देखिए, आपको सवाल में बोल रहा है 0.08 और फिर से 08, और आगे भी यही है। अब देखिए 08 08 दोनों ही रिपीट हो गए। अब ये रिपीट हो गए हैं, इसलिए इसकी वैल्यू इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये लिखोगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बार लग गया। ठीक है,
अब इसमें आप एक बात को समझिएगा, मैं बार के बारे में बता दूं चूंकि आगे के सवाल बार से ही रिलेटेड है। तो अब इन सवालों में रहता क्या, जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है आपको 0.6 का बार, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6/10। देखिए 0.6 की वैल्यू कितनी होती है 6/10, लेकिन 0.6 बार की वैल्यू कितनी होती है 6/9। अब अगर मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए कि 0.67 बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6/99। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं 0.67 बार केवल एक ही अंक पे लगा है, तो अब मैं क्या करूंगा 67, इसमें बार नहीं लगा है तो -6 और बटे, देखिए बार एक में लगा है तो 9, एक में नहीं लगा है तो 0। तो अब ये कितना हो जाएगा 61/90। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा लिखा हो 0.3527 ऐसा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3527/999। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए 3527 केवल 3 में बार लगा दें तो इसका कितना हो जाएगा 3527 -3/3 में लगा हुआ है तो 3 ठो 9 और 1 ठो 0, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3524/9990। ठीक है, यही अगर 0.3527 केवल 2 में बार लगा हुआ हो तो इसकी वैल्यू 3527 -35/2 में बार लगा है 99, 2 में नहीं लगा है तो ये 00। अब ये कितना हो जाएगा 2700 में 35 गया 65, 7 72 और 20 92, 3492/9900। यही अगर 3 में बार ना लगा हो 3527 केवल एक में बार लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू 3527 -352 एक में बार लगा है 3 में नहीं लगा है तो 7 में से 2 चला गया 5, 12 में से 5 चला गया 7, 4 में से 3 चला गया 1 और ये 3 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा। ये तरीका होता है बार को हटाने का। अब इसमें एक बात और आपके दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए 3527 2 में बार लगा हुआ, तो अब इस सवाल को सबसे पहले तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, 8 + 0.3527 बार। अब देखिए ये वाला हिस्सा अलग हो गया है, ये वाला हिस्सा अलग हो गया है। अब अगर मुझे इसको हल करना है तो मैं कैसे हल करूंगा 8 + 3527 -35 2 में बार लगा है 2 में बार नहीं लगा है, इसको आप अभी कर चुके हो 35, तो कितना आ जाएगा ये 8 + 3492/9900। अब इसको आप प्लस को हटा भी सकते। तो ये होता है बार को हटाने का तरीका। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आए तो आप इसको देख सकते हैं कि बार को हटाना कैसे है। अब बार से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो किस तरह से आते हैं आइए देखते हैं। देखिए इस सवाल में, अब इस सवाल में देखिए केवल एक अंक की संख्या है, सभी में बार लगा हुआ। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसके कितना हो जाएगा 6/9 प्लस ये कितना हो जाएगा 7/9 प्लस ये कितना हो जाएगा 8/9 और ये कितना हो जाएगा 3/9। क्योंकि सभी का हर समान है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं 9 लिख दूंगा। 6 7 8 9, 9 8 17 7 24 और 6 30/9, 3 3 9, 3 दाहम 30, मतलब 10/3, या इसको मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/3। ठीक है, अब अगर ये 3 सही 1/3 हो गया है तो अब इसमें आगे मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें अलग अलग है। अब देखिए इसको पहले तो आप अलग कीजिए, 8 + 0.1 का बार प्लस 2 + 0.164 2 में बार प्लस 16 + 0.032 2 में बार। ये हो गया सवाल। सबसे पहले आप इनको हल कर लीजिए, 8 2 10 और 16 कितना हो जाएगा ये 26। ये तो हमारा अलग हो गया। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस ये कितना हो जाएगा 164, 1 में नहीं लगा है तो 1, 2 में लगा हुआ है तो 99, 1 में नहीं लगा है इसलिए 0, और प्लस 2 में
ही लगा हुआ है, लेकिन है ये 3 संख्या है, क्योंकि -0 है तो रखने का कोई मतलब भी नहीं है। 99 ये लग गया सवाल। अब आप देखिए इस 26 को तो आप अलग ही रहने दो, प्लस अब हम इनको हल कर लेते हैं। 990 और 990 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 990। इसका भाग देंगे तो 110 और 110 का गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा, प्लस इसका करेंगे तो कुछ नहीं, 164 में से 1 घटाएंगे तो 163 और प्लस इसका भी 1 ही आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 32। मतलब अब आपका जो मामला हो गया 3 2 5 16 11 27 और 3 30, 305/990। दोनों ही संख्याएं 5 से कट रही हैं, 5 छक्का 30, 5 छक्कम 5, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 5 अट्ठे 40। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 26 सही 61/198 और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, तो आजकल खासकर रेलवे में बार से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन्हें कैसे डील करना है ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो ये वाले जो डाटा है इनको तो पहले आप अलग ही कर दो, ठीक है, फिर आप बार वाले सवालों को हल करो और लास्ट में आकर के इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या बोल रहा है। अब बार हमारा लगा हुआ है दशमलव के पहले। बार हमारा कहां लगा हुआ है? दशमलव के पहले। अब अगर दशमलव के पहले बार लगा तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे लिखा हुआ है 2.7 ये लगा हुआ है बार, इसकी वैल्यू होती है -2 + 0.6। ये बात आपको याद रखनी, ये बात आपको याद रखनी। अगर बार दशमलव के पहले वाले अंक में लगा हुआ है तो वो वैल्यू निगेटिव में हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए इस सवाल की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 + 0.9 -5 + 0.7 ये हो जाएगा। अब देखिए 5 3 8 -8 और प्लस 9 7 16 1.6। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना जाएगा? ये 8.0 बनाना पड़ेगा। 10 में से 6 चला गया 4, 7 में से 1 चला गया 6, 6.4 माइनस में, और यही आपके सवाल का जवाब है। अब अगर इसको बार के रूप में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7.6। क्यों? देखिए 7.6 को भी अगर आप हल करो तो कितना आ जाएगा? -7 धन 0.6 ये होगा। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा, अब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 70 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6.4। ये माइनस में, ये मैंने किया कैसे? इस 6 में 1 को जोड़ दीजिए और इसको 10 में से घटा दीजिए। अगर यहाँ 2 डिजिट रहती तो मैं 100 में से घटा देता। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 डिजिट रहती तो फिर इसको मैं 100 बनाता। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। डाटा या तो इस रूप में लिखा होगा या तो इस रूप में लिखा हुआ। मोस्टली इसका जो उत्तर है वो इस फॉर्मेट में पूछा जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोल रहा है निम्नलिखित को P/Q के प्रकार की परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल आपके सामने। अब देखिए सवाल जो है वो क्या है। अब इसको अगर मैं हल करूंगा तो 679/999, ठीक है, -72। इसमें भी चूंकि तीनों में बार लगा हुआ है तो बटे 999 बटे, इधर देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 432 - 4 बटे 990 प्लस 35, दोनों में लगा हुआ है तो 35 बटे, ये आपका सवाल बन गया। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो दोनों का जो हर है वो समान है तो एलसीएम भी वही आएगा। अब 679 679 - 72 अपॉन, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 428। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 990। तो इसमें से इसमें भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो 428 में कोई फर्क पड़ना नहीं। प्लस 99 का इसमें देंगे तो 10 आएगा, 35 में 10 का गुणा कर देंगे तो 350। अब देखिए सवाल किस फॉर्मेट में आ गया? सवाल आ गया 672/999। इसको मैं पूरे को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 990 बटे, इसको मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 778। देखिए 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। ठीक है, आगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से कट रहा है, इधर भी ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6,
2 तिहाई 6, क्या हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18। ठीक है, इधर अगर मैं काटूं तो 2 तिहाई, सॉरी ये तो कट चुका है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, सॉरी। इस 672 को एज इट इज, इस 672 को एज इट इज रहने देते हैं। अब कुछ हो सकता है क्या, आगे तो कोई गुणा जाएगा नहीं। 8 3 11 9 20, 3 7 6 13 2 15, 7 6 13 2 15, 679 में 72 घटाएंगे तो 607 आएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, सीधा सीधा गुणा मार देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए अगर मैं इसमें गुणा करूंगा, अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो देखिए 7 पना 35, फिर 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 7 पना 35, फिर 6 में जोड़ेंगे 6 6 पंचे 30, और फिर 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। इसका मैं करूंगा 3 बार जोड़ना है तो 9 9 8 17, 17 और 3 20, 8 3 11, और फिर ये 3। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 5 3 8, 3 जुड़ेगा 3 30 और 3 33, ये हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 9, ये कितना है 7, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 2 1 3 3 1 4, ये आपके सवाल का। तो रेलवे में आप इन सवालों के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। रेलवे में सिंप्लीफिकेशन में बार से रिलेटेड एक सवाल जरूर आएगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये आना ही है। मतलब इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि ये नहीं आना है, ये सवाल तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए इस वाले सवाल को, देखिए चूंकि इसमें हमने इसलिए शामिल किया इस सवाल को क्योंकि यहां पर आप देखिए दोनों मिक्स है, ये भी है, ये 8 वाला भी है, ये 8 वाला भी है, और इसमें बार पहले लगा हुआ है। अब देखिए इस सवाल को हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 352 माइनस 3 बटे 990, प्लस ये 8 अलग से रहेगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 342 माइनस 3 बटे 990। ठीक है, अब जब इसको तोड़ेंगे तो आप देखिए माइनस है, माइनस है, और ये -6 है, ऐसा रहेगा, और प्लस 0.08 है तो 8 बटे। ठीक है, अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो 352 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 349 बटे 900 प्लस 8, प्लस 342 में से 3 करेंगे तो 339 बटे 990, माइनस और माइनस प्लस 6, माइनस में इसको करेंगे तो ये -8 बटे 99। अब ये 8 6 14, इसको तो आप बिल्कुल बाहर कर दो। 990 990 और 99 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 990। 990 में 990 का भाग देंगे, एक ही आएगा, तो यहां से क्या बचेगा, यही 349, यहां से क्या बचेगा 339, और माइनस 99 में जब इसका भाग देंगे 10 आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब आपके पास जो बचेगा डाटा वो क्या बचेगा, पहले मैं इस वाले पोर्शन को देखता हूं। देखिए 49 49 30 79 31 चाहिए, मतलब यहां से बचेगा 8, तो 308 और 300 कितना बचेगा, ये 608 बटे 900। इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 नाई 18, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 0, 2 चौके 8। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 4 3 7 कुछ नहीं करता, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 14 सही 304 बटे 495। ये आपके सवाल का जवाब है, ये आपके सवाल का जवाब है। अब ये इसका अपेक्स लेवल है, अपेक्स लेवल इन द सेंस सब कुछ आपको एक साथ मिल गया। ठीक है, बार आपका पहले भी लगा हुआ है, बाद में भी लगा हुआ है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर सिंपल सवाल था, इन दोनों में दशमलव के पहले भी डाटा था लेकिन बार नहीं था। 8.14 8.14 तो हम मिस ही कर गए, 8.14 तो हम मिस ही कर गए। ओह, चलिए इसको और सुधार लेते हैं, 8 प्लस 14 बटे 99। ठीक है, तो मैं यहां से सुधारता हूं इसको, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, ये 22, प्लस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा 140 प्लस। ठीक है, 140 में से इसको मैं मिटा लेता हूं,
140 में से 80 गया 60, 60, 60, तो 9 9 18, एक बचेगा 6, 6 4 10, एक बचेगा तो 6 1 7, 7 4 11, 11 3 14, एक बचेगा 3 1 4, 4 3 7, 748 बटे 990, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, मतलब आपका जो उत्तर है 22 सही 374 बटे 495, ये हो जाएगा। एक ये वाला डाटा हमारा मिस हो गया था, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है चूंकि ये वाला डाटा 1 2 3 4, मैंने क्या किया था 1 2 3 ही लिए हुए थे। ठीक है, चौथा वाला डाटा मिसिंग था, वो सही कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ काटना तो है ही नहीं, पूरे दोनों में बार लगा हुआ है, घटाने का तो मामला ही नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल जरूर आप लोग अपने प्रैक्टिस में रखिएगा, जब कभी भी बार से रिलेटेड सवाल हो तो ये सवाल आप लोग लगा करके पूरे बार को एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ये वाला आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। इसके लिए पहले मैं आप लोगों को भिन्न से संबंधित कुछ सवाल बता देता हूं, भिन्न को डील कैसे किया जाता है। जैसे भिन्न, भिन्न में क्या होता है, दो चीजें होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो पहली शर्त होती है जब हर समान हो, दूसरा होता है जब हर समान ना हो लेकिन समान किया जा सकता हो, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका एलसीएम होती है। तीसरी शर्त यह होती है कि हर समान है भी नहीं और उसे समान किया भी नहीं जा सकता, तब क्या करेंगे। इन तीनों स्थितियों में देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए 6/7 प्लस 2/7 माइनस 3/7 प्लस 4/7 माइनस 5/, ये सवाल। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सब में बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 2 8, 8 4 12, 5 में से 3 चला गया 8, 5 3 8, तो 12 में से 8 चला गया 4, उत्तर हो जाएगा हमारा 4/। हमने किया क्या, देखिए ये 7 है, आपको केवल ऊपर ऊपर का ध्यान देना, 6 बीच में धन लगा है तो ये धन 2, फिर ऋण लगा है तो ऋण 3, फिर धन लगा है तो 4, और फिर ऋण लगा है तो ऋण 5। अब देखिए 6 4 10 2 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 5 चला गया 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 4/7। ये कब की स्थिति है, जब भिन्न क्या है, भिन्न का हर जो है वो क्या है, समान है। दूसरी स्थिति में देखिए, मान लीजिए कोई सवाल ऐसा आ जाए 3/4 माइनस 5/8 प्लस 7/16 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर 4 8 16 और 2, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16, और 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो यही इसका एलसीएम भी है। अब अगर मैं इसको 16 को एलसीएम मान लूं, तो आप खुद ये सोचो 4 को 16 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का, मैंने ऊपर 4 का गुणा कर दिया। 8 को 16 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, मैंने 2 का गुणा कर दिया। 2 को 16 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का, तो मैंने 8 का गुणा कर दिया, ये हो गया। अब आप देखिए ये 4 तिहाई 12, 12 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 8, 12 7 19, 10 8 18, 1 बचा, उत्तर कितना हो गया 1/16। ये मैंने किया क्या है, देखिए 4 8 16 और 2 का जो एलसीएम है वो मैंने 16 निकाला। अब 4 में मैं 16 का भाग, 16 में 4 का भाग दूंगा, 4 आएगा, 4 तिहाई 12, ये 12 लिख दिया। 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16, 5 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया 10, 16 में 16 तो ये तो 7 ही रहना है, और माइनस 2 का भाग दूंगा तो 8, तो 8 है कम 8, यही चीज मैंने डायरेक्ट कर दी, 12 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 8। ठीक है, लग गया आपका सवाल। तो अगर हर समान नहीं है और उसे समान किया जा सकता है, तब सवाल को लगाने का तरीका ये रहेगा। तीसरा तरीका क्या होता है, अगर समान ना भी हो और जैसे 5/7 माइनस 3/4, इसको करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 चौके 20, 7 त्रिक 21, ये कर दिया, और इनका मल्टीप्लिकेशन बटे कितना हो जाएगा 28। अब देखिए 20 में से 21 माइनस वाला बड़ा है, माइनस 1/28, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार रहते हैं। पहला प्रकार वो होता है जिसमें हर समान होता है, दूसरा प्रकार वो होता है जिसमें हर समान तो नहीं होता लेकिन जो सबसे बड़ा हर है वही उसका एलसीएम होता है, और तीसरा जिसमें 2 संख्याएं हो या 2 से ज्यादा संख्याएं हो। अभी एक सवाल मैं और लेता हूं,
तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सवाल को लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल मैं और उठाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कभी सवाल ऐसा आ जाए 3/5 प्लस 2/7 माइनस 7/10 प्लस 3/14 प्लस 2/5। अब आप देखिए अलग अलग दिख रहा है, लेकिन यहां अगर आप गौर से देखें तो ये तीन संख्याएं एक ही की है, मतलब 5, 10 और 5 इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 10। तो यहां कितने का गुणा 2 का, यहां कितने का गुणा कुछ नहीं, यहां कितने का गुणा 2 का। तो अब ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, मतलब यहां मामला हो गया 6 माइनस 7 प्लस 4 का। ठीक है, अब देखिए अगले वाले में ये दोनों एक है, इनका एलसीएम कितना है 14, 14 एलसीएम है, तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 का गुणा चाहिए, तो ये 4, तो ये 4 प्लस 3। अब मामला कितना हो गया 6 4 10, ये हो गया 3/10 और प्लस ये हो गया 7/14। देखिए 1 2, अब देखिए 10 और 2 फिर उसी फॉर्मेट में आ गए, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको भी करने की जरूरत नहीं। देखिए एलसीएम तो 10 ही आएगा, ये 10 हो गया, ये तो पूरा ही है। 2 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत है 5 की, तो 5 3 8, 8/10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 4/5। ये वो तरीका है जिस तरीके को हमें इस्तेमाल करना है भिन्नों को हल करते टाइम पे। यहां पर अब एक चीज और आती है, जब भिन्न ऐसी दी गई हो जैसे ये दिया हुआ है 3 सही 3/4 माइनस 5 सही 3/7 प्लस 2 सही 7/8 और माइनस 1 सही 9/, ये दिया हुआ है डाटा। अब आप देखिए मैंने इसमें बोला एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए 3 सही 3/4 और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 3 धन 3/4, इन दोनों की वैल्यू में क्या फर्क है, 4 तिहाई 12 3 15, 15/4 ही आएगा इसका मान। और इसका मान भी क्या आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम 4 लूंगा तो ये भी 4 तिहाई 12 धन 3, मतलब ये भी कितना आएगा 15/4। मतलब इस डाटा को मैं ऐसे तो ब्रेक कर सकता हूं। अगर यहां पर माइनस लगा होता, मान लीजिए ये ऐसा संख्या होता, तो फिर मैं इसको कैसे लिखता, -3 -3/4, दोनों में माइनस लगेगा। लेकिन अगर प्लस लगा हुआ है तो फिर दोनों में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। जब कभी भी इस तरीके का मामला है, अभी हम कर भी रहे थे, कहां कर रहे थे, बार वाले सवालों में, तो जब कभी भी इस तरीके का मामला आता है तो आपको ये याद रखना है कि आप इसको कैलकुलेट मत करिए, इस 3 सही 3/4 को आप 15/4 न लिख करके 3 धन 3/4 लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा। मतलब भिन्न वाला जो अंश और हर वाला मामला है उसे अलग कैलकुलेट करना है, और जो बिना भिन्न वाला है उसको अलग कैलकुलेट करना है। अब यहां देखिए इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 1 6 3 2 5, इसको पहले मैं 5 बना लेता हूं, सॉरी 4 ये कर ले, ठीक है, नहीं तो ऋणात्मक माना जाएगा। फिर ऋणात्मक वाली वैल्यू को मान मैं आगे समझाने वाला हूं। 6 2 8 5 1 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा, ठीक। अब देखिए ये दोनों एक ही उसके हैं, तो ये 8 है, मामला 8 है, तो 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा यहाँ पे होगा, तो 6 6 और 7 13, तो ये कितना हो जाएगा 13/8, ये हो गया मामला, ठीक है। इधर देखिए 7 और 14 ये एक के है, एक ही हर है, 7 दूनी 14, यहाँ कितने का गुणा होगा 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण, क्योंकि ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो 9 6 15, 15/, ये हो गया मामला। अब अगर मुझे इसको हल करना है, सवाल जो आपका जिस फेज में बन गया वो क्या बन गया, सवाल आपका बन गया 2 धन 13/8 का मतलब होता है 1 सही 5/8, और 14/15 का मतलब क्या होता है -1 सही 1/14। देखिए +1 और -1 0 हो जाएगा, ये 2 ही बचा रहेगा। अब प्लस देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये है 5/8 और ये है 1/14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 पंचे 70, 8 है कम 8, मतलब 70 - 8 बटे 14 8 112, ये दो धन है, ये 70 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 52 बटे 112, 4 से दोनों कट रहे हैं, ये 13, 4 दूनी 8, 4 8 32, मतलब फाइनल अंतर है, फाइनल आंसर है 2 सही 13/28। ये आपके सवाल का जवाब है।
ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें सही बटे में मामला हो, मतलब भिन्न का मामला हो, लेकिन उसके अलावा भी उसके पहले संख्या लिखी हुई हो, तो यहां पर हमारे मेरे समझाने का जो मतलब है वो केवल ये कि इसको अलग से डील करना है और अंश और हर वाले मामले को, मतलब भिन्न वाले मामले को अलग से डील करना है। ठीक है। एक चीज और आपको इसमें बता दूं, इस वाले मामले में क्या रहता है, देखिए अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो 1 - 1/7, तो आप तुरंत इसका उत्तर बोल देते हैं 6/, ये तुरंत आप बोल देते हो। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा मैं लिख दूं कि 20 - 1/7, तो आप इसको कैसे हल करते हो भाई, 140 - 1/7, फिर इसको करते हो 139/7, और फिर इसको आप करते हो 7 कम 7 6 69, 7 7 नहीं यहाँ 63, और ये 6/, ऐसे लगाते हो आप। क्या जरूरत भाई उसको ऐसे लगाने की, इस सवाल को आप ऐसे तो समझ सकते हो ना भाई कि ये 19 धन 1 है और ये 1/7 है, और 1 - 1/7 को आप पहले ही देख चुके हो, तो ये 19, और धन का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि चाहे आप लिखो क्या लिखो बीच में, ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। मतलब देखिए उत्तर बताना, जैसे आप मान लीजिए मैं आपको बोलूं 32 - 13/18, अब इसको मैं कैसे हल करूंगा, देखिए 32 से 1 कम कीजिए 31, 18 में से 13 गया 5, 5/18, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं 49 - 23/35, ये है। आपको क्या करना है, 49 का 1 कम कितना हो गया 48, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12/35 हो जाए। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई मामला फंसता है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसको केवल ये मान लेना है कि ये 48 + 1 है, ये दिमाग में मान लेना है। एक को बाहर कर दो बस, और एक को बाहर करोगे, अगर मैं यही बता रहा हूं कि एक सही 23/, अगर आप 35 करोगे तो आप करते क्या हो, 35 - 23, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12/35, ये इसका उत्तर। इसके पहले 19 लगा हुआ या जो भी लगा हुआ, 48 लगा हुआ, तो 48 आपका, मतलब इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। इससे रिलेटेड सवाल अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक को हम कैसे, जो हमने आज पढ़ा है, इसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने स्पेशली रूप से सीखा कि बार को आपको कैसे डील करना है, पहली बात, और अगर भिन्न वाले सवाल है तो भिन्न वाले सवालों को आपको कैसे डील करना। अब इससे रिलेटेड सवालों की चर्चा हम कल करेंगे, लगे रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित कीजिए रेलवे में अपनी एक सीट। मिलते हैं कल इसके आगे के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।